कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। भारत का जो राष्ट्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है कथक नृत्य की उत्पत्ति किस प्रदेश में हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कथक नृत्य की जो उत्पत्ति है वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य से संबंधित है ओडिसी नृत्य का। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट जवाब है केरल राज्य का। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य का। कुचिपुड़ी नृत्य का जो संबंध है वो है आंध्र प्रदेश राज्य से, वो यहाँ का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है बिहू नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा असम राज्य में। बिहू नृत्य जो है वो असम राज्य का नृत्य है बिहू। अगला प्रश्न है गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य से। गरबा जो है वो गुजरात राज्य से संबंधित है, जिसे डांडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब राज्य का। भांगड़ा जो है वो पंजाब राज्य में किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है कि संथाल नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संथाल। संथाल नृत्य जो है वो संथाल जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है लावनी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का। लावनी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित नृत्य है लावनी। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यक्षगान जो है वो है कर्नाटक राज्य का नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का है। अब अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो छऊ नृत्य जो है वो झारखंड का है। याद रखना है, छऊ नृत्य का संबंध है झारखंड से। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य का। कथकली नृत्य जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है करकट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। करगट्टम जो है वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य से संबंधित है घूमर का, राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है कि पुलिकली यानी बाघ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो है केरल राज्य का। पुलिकली नृत्य जो है वो केरल राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि गिद्धा किस राज्य का महिला नृत्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गिद्धा किस राज्य का महिला नृत्य है? वो है पंजाब राज्य का। गिद्धा नृत्य जो है वो पंजाब राज्य का एक महिला नृत्य जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती है। ये भांगड़ा जैसा ही नृत्य होता है लेकिन इसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती है। कई बार ये पूछा गया है कि गिद्धा में कौन, मतलब किसका प्रमुख नृत्य है गिद्धा? तो वह है महिलाओं का, यानी महिलाएं उसे नृत्य करती है। अगला प्रश्न है कि डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है गुजरात राज्य का। डांडिया जो है वो गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि झूमर किस राज्य का नृत्य है? तो वो है बिहार राज्य का। झूमर जो है वो बिहार राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट, भवाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है राजस्थान राज्य से। भवाई नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है कि परिया नृत्य किस राज्य का है? तो वह है झारखंड राज्य का। परिया नृत्य संबंध है झारखंड राज्य से। अगला प्रश्न है भुट्टा बम नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। भुट्टा बम नृत्य का संबंध है आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है कर्मा नृत्य किस जनजाति का है? तो कर्मा नृत्य जो है वो गोंड जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कर्मा नृत्य। अगला प्रश्न है कि कुडुक नृत्य कहाँ का है? तो वो है झारखंड राज्य का। कुडुक नृत्य जो है वो झारखंड राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य का। कच्ची घोड़ी नृत्य है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है कि सुग्गी कुनीथा किस राज्य का नृत्य है? तो वो है कर्नाटक राज्य का। सुग्गी कुनीथा है कर्नाटक राज्य से। अगला प्रश्न है भवाई नृत्य में किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो वो कलश का उपयोग किया जाता है भवाई नृत्य में। अगला प्रश्न है हिडिंबा नृत्य किस राज्य का है? तो वो है हिमाचल प्रदेश राज्य का। हिडिंबा नृत्य है हिमाचल प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न है बम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उसका संबंध है राजस्थान राज्य से। बम नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है तमाशा किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य का। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुल्हम नृत्य किस जनजाति का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वटाल जनजाति, जो कि कश्मीर में है। वो है दुल्हम नृत्य है वटाल जनजाति का। अगला प्रश्न है कि थाली नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य से है। थाली नृत्य का जो संबंध है वो है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है कि ढोल नृत्य किस राज्य का है? तो ढोल नृत्य जो है वो है राजस्थान राज्य का। ढोल नृत्य है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से?
तो वो है पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ का प्रमुख नृत्य है पंथी नृत्य, जिसे इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहू नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो बिहू जो है वो किया जाता है फसल कटाई के अवसर पर। बिहू नृत्य जो कि असम राज्य का नृत्य है वो फसल कटाई पर किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है कि पंथी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो वह है सतनामी जनजाति से। पंथी नृत्य जो कि छत्तीसगढ़ में किया जाता है वो है सतनामी जनजाति से संबंधित। अगला प्रश्न है कि कर्मा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो अब कर्मा नृत्य जो है वो गोंड जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। अब जहाँ जहाँ गोंड जनजाति रहेगी वहाँ वहाँ का वो प्रमुख यानी उस राज्य से वो संबंध हो जाएगा। तो झारखंड का भी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य का संबंध है कर्मा नृत्य से, क्योंकि तीनों राज्यों में गोंड जनजाति रहती है। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि तेलुगु नृत्य बुर्रा कट्टा किस राज्य का है। तो वो है आंध्र प्रदेश का। बुर्रा कट्टा नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि सिक्किम का प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुखौटा नृत्य। सिक्किम का प्रमुख नृत्य जो है वो है मुखौटा नृत्य। अब अगला प्रश्न है कि छम नृत्य किस धर्म से संबंधित है। तो छम नृत्य का संबंध है बौद्ध धर्म से। छम नृत्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस विषय से जुड़ा है। तो वो जुड़ा हुआ है रासलीला, यानी कृष्ण और राधा से संबंधित है रासलीला। और मणिपुरी नृत्य जो है वो रासलीला के विषय से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि धेमसा नृत्य किस जनजाति का है। तो वो है गोंड जनजाति का। धेमसा नृत्य है गोंड जनजाति से संबंधित। अगला प्रश्न है रास नृत्य मुख्यतः किस देवता से संबंधित है। तो वो है भगवान कृष्ण से। कृष्ण देवता से संबंधित है रास नृत्य। अगला प्रश्न है कि वृंदावनी नृत्य किस राज्य का है। तो वो है उत्तर प्रदेश का। वृंदावनी नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि घूमरा नृत्य किस राज्य का है। तो वो है उड़ीसा राज्य से। घूमरा नृत्य का जो संबंध है वो है उड़ीसा राज्य से। अब अगला प्रश्न है कि राई नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो वो है मध्य प्रदेश में। राई नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। तो वो है छऊ नृत्य। झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है छऊ नृत्य। अगला प्रश्न है कि लावनी नृत्य किस विषय पर आधारित होता है। तो वो होता है प्रेम और श्रृंगार पर। लावनी नृत्य संबंधित होता है प्रेम व श्रृंगार पर। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य किस पर्व पर होता है। तो इसका सही जवाब है माघी पूर्णिमा पर किया जाता है छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुजरात का डांडिया नृत्य किस देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा हुआ है माँ दुर्गा से। दुर्गा देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है गुजरात का डांडिया, या यूँ कहें तो गरबा नृत्य। अगला प्रश्न है मालपुरा नृत्य कहाँ का है। तो वो है राजस्थान राज्य का। मालपुरा नृत्य का संबंध है राजस्थान से। अगला प्रश्न है कि चांगलो नृत्य किस राज्य में होता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड में। चांगलो नृत्य जो है वो नागालैंड राज्य में होता है। अगला प्रश्न है कि गिद्धा नृत्य किसके समान माना जाता है। तो गिद्धा नृत्य जो है वो भांगड़ा के समान ही माना जाता है, जिसमें महिलाएं भाग लेती है। यानी गिद्धा नृत्य केवल महिलाएं ही करती है और भांगड़ा जैसा होता है, जो कि पंजाब राज्य का है। अगला प्रश्न है कि सुग्गी नृत्य किस राज्य का है। तो वो है कर्नाटक राज्य का। सुग्गी नृत्य का संबंध है कर्नाटक राज्य से। अगला प्रश्न है कि पनिहारी नृत्य किस राज्य का है। तो वो है राजस्थान राज्य से। पनिहारी नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है कि सुआ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य का। सुआ नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य युद्ध से संबंधित है। तो वो है पोवाड़ा। पोवाड़ा नृत्य जो है वो युद्ध से संबंधित नृत्य है महाराष्ट्र राज्य का। अगला प्रश्न है कि होजगिरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो है रियांग जनजाति द्वारा। होजगिरी जो है वो रियांग जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, त्रिपुरा का प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो वो है होजगिरी नृत्य। त्रिपुरा का प्रमुख नृत्य है होजगिरी नृत्य। अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य किस त्यौहार पर होता है। तो वो नवरात्रि के त्यौहार पर किया जाता है गरबा नृत्य, जो कि देवी दुर्गा को समर्पित होता है। नेक्स्ट, हुड़का नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो उसका संबंध है उत्तराखंड से। हुड़का नृत्य का संबंध है उत्तराखंड से। अब अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब है करकट्टम। तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है करकट्टम। नेक्स्ट, कथकली नृत्य किस विषय पर आधारित है। तो कथकली जो है वो महाभारत और रामायण पर आधारित होता है कथकली नृत्य, जो कि केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य किस धर्म ग्रंथ पर आधारित है। तो इसका सही जवाब है भागवत पुराण पर। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो भागवत पुराण पर आधारित धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि पाइका नृत्य किस राज्य का युद्ध नृत्य है। तो सही जवाब है झारखंड का। पाइका नृत्य जो है वो झारखंड राज्य का युद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, पावरी नृत्य किस राज्य का है। तो सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य का। पावरी नृत्य का जो संबंध है वो है महाराष्ट्र राज्य से। अगला प्रश्न है कि थेयम नृत्य कहाँ प्रचलित है। तो वो है केरल राज्य में। थेयम नृत्य का संबंध है केरल राज्य से। अगला प्रश्न है खाम मुरिया नृत्य किस राज्य का है। तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य से। खाम मुरिया नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि छपेली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है।
तो वो है उत्तराखंड का। छपेली नृत्य का संबंध है उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है बंबू नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब है मिजोरम राज्य का है। बंबू नृत्य का संबंध है मिजोरम राज्य से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख का छम नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो सही जवाब है बौद्ध उत्सव पर किया जाता है। छम नृत्य है बौद्ध अवसर पर। अगला प्रश्न है कोलकली नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो वो है केरल राज्य में। कोलकली नृत्य का जो संबंध है वो है केरल राज्य से। अगला प्रश्न है कि फुगड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है गोवा राज्य का। फुगड़ी नृत्य का संबंध है गोवा राज्य से। अगला प्रश्न है यक्षगान किस भाषा के साहित्य पर आधारित है? तो वो आधारित है कन्नड़ भाषा के साहित्य पर। यक्षगान जो है वो कन्नड़ भाषा के साहित्य पर आधारित है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में से रख लेना है। और यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कुचेल नृत्य किस राज्य का है? तो कुचेल नृत्य का संबंध है आंध्र प्रदेश से। कुचेल नृत्य है आंध्र प्रदेश का नृत्य। अगला प्रश्न है कि बधाई नृत्य किस राज्य का है? तो आता है मध्य प्रदेश से। बधाई नृत्य का संबंध है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न राउत नाचा नृत्य में कौन भाग लेते हैं? तो वो पुरुष भाग लेते हैं। राउत नाचा नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जतरा नृत्य किस राज्य का है? तो वो है पश्चिम बंगाल का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जतरा नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वो है कर्मा नृत्य। गोंड जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो है कर्मा नृत्य। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि बटुकम्मा नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना राज्य का। बटुकम्मा नृत्य जो है वो तेलंगाना राज्य का नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि नटी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश से। नटी नृत्य का जो संबंध है वो है हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है पाइका नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड राज्य का। पाइका नृत्य जो है वो झारखंड राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है कि राउ नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो वो किया जाता है जम्मू और कश्मीर में। राउ नृत्य का जो संबंध है वो है जम्मू और कश्मीर से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गम नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो रूप है भरतनाट्यम का। मार्गम नृत्य का एक शास्त्रीय जो रूप है वो है भरतनाट्यम का। अगला प्रश्न है कि गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है? तो वो है उड़ीसा राज्य का। गोटीपुआ नृत्य का संबंध है उड़ीसा राज्य से। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो छऊ नृत्य जो है एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है। याद में रख लेना है, छऊ नृत्य एक प्रकार का मुखौटा नृत्य होता है। नेक्स्ट है कि चांग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है राजस्थान राज्य से। चांग नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम नृत्य किस देवी को समर्पित है? तो वो है नटराज, यानी भगवान शिव को समर्पित है भरतनाट्यम नृत्य। कुछ इस तरह से है भरतनाट्यम का रूप। अगला प्रश्न है कि थोड़ा नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है फगुआ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो वो है होली के अवसर पर किया जाता है, इसलिए इसे फगुआ, फागुन के महीने में होता है इसलिए इसे फगुआ नृत्य कहा जाता है, जबकि फागुन के महीने में होली का त्यौहार होता है। नेक्स्ट नागालैंड का वंगला नृत्य किस जनजाति का है? तो वो है गारो जनजाति का। नागालैंड का वंगला नृत्य जो है वो गारो जनजाति का नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि थांगटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर राज्य से। थांगटा नृत्य का संबंध है मणिपुर राज्य से। अगला प्रश्न है कि शैला नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य का। शैला नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि फगुआ नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है बिहार राज्य का है फगुआ नृत्य, बिहार राज्य से। अगला प्रश्न है कि भोटिया नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो वो क्षेत्र है गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वो है भोटिया नृत्य। अगला प्रश्न है कि खोरिया नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो वो है हरियाणा राज्य में। खोरिया नृत्य का संबंध है हरियाणा राज्य से। अगला प्रश्न है कि गौर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो वो नृत्य है माड़िया जनजाति का। गौर नृत्य जो है वो माड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कि लंबाड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वो दो राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है लंबाड़ी नृत्य का संबंध। अब अगला प्रश्न है कि मुंडारी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है झारखंड राज्य का। मुंडारी लोक नृत्य का संबंध है झारखंड राज्य से। अगला प्रश्न है कि जवारा नृत्य किस राज्य का है? तो वह है मध्य प्रदेश का। जवारा नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश का नृत्य है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य से। गौरी नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है मालवी नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश का। मालवी नृत्य का संबंध है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है पांगी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश का। पांगी नृत्य का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न लंबानी नृत्य किस जाति का है? तो लंबानी नृत्य जो है वो बंजारा जनजाति का है।
बंजारा जाति का है लंबानी नृत्य। अगला प्रश्न है कि धीमसा नृत्य किस जनजाति का है? तो सही जवाब है कोटिया जनजाति से संबंधित है धीमसा नृत्य का। अगला प्रश्न है भवाई नृत्य किस राज्य का है? सही जवाब है राजस्थान राज्य का। भवाई नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य से है। अगला प्रश्न है कि पांडवानी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य में। पांडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है लावनी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रमुख है? तो वो वाद्य यंत्र है ढोलकी। लावनी नृत्य में ढोलकी वाद्य यंत्र जो है वो प्रमुख है। अगला प्रश्न कृष्ण लीला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो संबंध है उत्तर प्रदेश से। कृष्ण लीला जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बुरका कथा नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। बुरखा कथा नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है जतरा नृत्य किस राज्य का है? तो वो पश्चिम बंगाल से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। जतरा नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल का नृत्य है। अगला प्रश्न है गिद्दा नृत्य विशेष रूप से कौन करती है? तो वो महिलाएं करती है। गिद्दा नृत्य जो है वो पंजाब का प्रमुख नृत्य है जिसे केवल महिलाएं ही करती है, और गिद्दा नृत्य जो है वो भांगड़ा नृत्य जैसा ही होता है। अगला प्रश्न है कि थाली नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो वो प्रचलित है पश्चिम बंगाल में। थाली नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस देवता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगवान विष्णु से संबंधित है। मोहिनी अट्टम का संबंध है भगवान विष्णु से। अगला प्रश्न है कि ढोल चोलम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर का। ढोल चोलम जो है वो मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है सिरकी नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है गुजरात राज्य का है सिरकी नृत्य। अगला प्रश्न है भवाई नृत्य में महिलाएं सिर पर कितने घड़े रखकर नृत्य करती है? तो इसका सही जवाब है 7 से 9। 7 से 9 घड़े रखकर महिलाएं नृत्य करती है भवाई नृत्य में, जो कि राजस्थान राज्य का ये नृत्य है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का कीकरी नृत्य किस अवसर पर होता है? तो वह होता है विवाह के अवसर पर। हिमाचल प्रदेश का जो कीकरी नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य में कलाकार प्राय किसके ऊपर नृत्य करते हैं? तो वो करते हैं पीतल की थाली के ऊपर में। याद रखना है कुचिपुड़ी नृत्य में कलाकार जो है वो खासकर पीतल की थाली के ऊपर रहकर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है विवाह के अवसर पर। कच्ची घोड़ी नृत्य जो है वो मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है कि भांगड़ा और गिद्धा किस फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है? तो भांगड़ा और गिद्धा नृत्य जो है वो गेहूं की फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है। याद में रख लेना है। भांगड़ा नृत्य जो है वो महिलाएं और पुरुष दोनों करती है, लेकिन गिद्धा नृत्य जो है वो केवल महिलाएं ही करती है, और दोनों जो है वो पंजाब राज्य का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का राउत नाचा किस अवसर पर किया जाता है? तो वो दीपावली के अवसर पर किया जाता है राउत नाचा नृत्य। अगला प्रश्न है कि भवाई नृत्य करते समय महिलाएं किस वस्तु को सिर पर रखती है? तो सही जवाब है घड़े को सिर पर रखती है। भवाई नृत्य में, जो कि राजस्थान राज्य का एक प्रमुख नृत्य है, उसमें महिलाएं अपने सर पर 7 से 9 घड़े रखकर नृत्य करती है। इस तरह से घड़े रखकर वह नृत्य करती है। अगला प्रश्न है कि कथकली में मुख्य रूप से किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो कथकली नृत्य, जो कि केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है, उसमें पौराणिक कथाएं को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, विलासिनी नाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। याद रखना है विलासिनी नाट्यम जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कबीला नृत्य किस राज्य का है? तो वो है राजस्थान राज्य का। कबीला नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है कि रासलीला किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य का। रासलीला जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य किस पर्व पर विशेष रूप से किया जाता है? तो वो चैत्र पर्व पर किया जाता है। छऊ नृत्य जो है वो चैत्र पर्व पर किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है कि बम्बा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो वो है फसल उत्सव पर। बम्बा नृत्य जो है वो फसल उत्सव पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झूमर नृत्य किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? तो वो छत्तीसगढ़ में। झूमर नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हुड़का नृत्य किस राज्य का है? तो वो है उत्तराखंड राज्य का। हुड़का नृत्य का संबंध है उत्तराखंड राज्य से। अगला प्रश्न है कि जगुर नृत्य किस राज्य का है? सही जवाब है गोवा राज्य का है जगुर नृत्य। अगला प्रश्न है पालखी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य से। पालखी नृत्य का संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। अगला प्रश्न है कि डांडार नृत्य किस राज्य का है? तो वो है उड़ीसा राज्य से। डांडार नृत्य का संबंध है उड़ीसा राज्य से। अगला प्रश्न है ठिंडी नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो प्रचलित है उत्तराखंड में। ठिंडी नृत्य का संबंध है उत्तराखंड से। कौड़ी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? सही जवाब है तमिलनाडु राज्य में प्रचलित है कौड़ी नृत्य का संबंध। अगला प्रश्न है संग्राई नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा राज्य से है। संग्राई नृत्य का संबंध है त्रिपुरा राज्य से। अगला प्रश्न है कि धुनुची नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो है पश्चिम बंगाल का। धुनुची नृत्य है पश्चिम बंगाल से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है गोपी नृत्य किससे संबंधित है?
तो इसका सही जवाब है भगवान कृष्ण से संबंधित है गोपी नृत्य का संबंध। अगला प्रश्न है कि मयूर नृत्य किस देवता से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण। भगवान कृष्ण से जुड़ा है मयूर नृत्य का संबंध। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।